Same to you. Please sit down. Thank you, sir. चलिए आज हम लोग फिर से वर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए ज़रूरी क्या होता है? वर्ड मीनिंग। और वर्ड मीनिंग को जब तक हम ट्रिक नहीं जानेंगे, यानी वर्ड नहीं जानेंगे बनाना एक दूसरे से, तो वर्ड हमको इंग्लिश बोलने में क्या होगा? कठिनाई होगा। इसीलिए इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है वर्ड मीनिंग। चलिए शुरू करते हैं वर्ड फॉर्मेशन। आज का ट्रिक क्या है, सही विद्यार्थी ध्यान दीजिए। और एक और हम बात करना चाहते हैं कि अभी तो हमारा क्वालिटी बढ़िया नहीं है, ना बोर्ड का ना कैमरा का, हम लोग मोबाइल से बनाते हैं, तो क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि जो हम पढ़ाते हैं, जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, सभी लोग को समझ में आ जाना चाहिए, बस यही, और कुछ नहीं। क्वालिटी से क्या होता है? क्वालिटी तो बहुत बड़ा बड़ा है, एक से क्वालिटी है, लेकिन जो पढ़ाई होता है मैथ, साइंस, इंग्लिश, हमारे चैनल पर सभी को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आज का वर्ड फॉर्मेशन का ध्यान दीजिए, ट्रिक का है। वर्ड फॉर्मेशन देखिए आज का ट्रिक का है। आज का ट्रिक बहुत मजेदार ट्रिक है। सीखते हैं एक वर्ड से हजारों की संख्या में वर्ड बनाते हैं, कैसे देखते हैं। ट्रिक क्या है? पहला ध्यान दीजिए, यही ट्रिक है। अगर इसको हम हिंदी निकाले तो ग्रेट मीन्स का होता है महान, का होगा 12, सुनोगे जी। इसको निकालेंगे जस्टिस, जस्टिस का होता है न्याय, क्या होता है? न्याय। लेकिन इन लग गया, इनजस्टिस का हो गया अन्याय, क्या हो गया? अन्याय। यहाँ इसका होगा महान अन्याय, यानी 12 अन्याय, ठीक है ना? होगा जी ना? लेकिन इसको अपने भाषा में इसको हम निकालते हैं, मतलब ग्रेट इनजस्टिस टू, इसका मतलब क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? ध्यान दीजिए, के साथ थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बगल में रोड है, तो सुबह सुबह का समय है, तो ट्रैक्टर लोग थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। समझ में आना चाहिए क्या होता है, बाहर नहीं, जो हम पढ़ाते हैं सभी को समझ में आना चाहिए। तो हमने लिखा ग्रेट इनजस्टिस टू, क्या लिखा? ग्रेट इनजस्टिस टू, यानी के साथ घोर अन्याय होना, के साथ घोर अन्याय होना। ये मेरा ट्रिक है। और इसके साथ यहाँ पर डॉट डॉट है, और यहाँ पर वर्ड जोड़ेंगे। सभी वर्ड नहीं जोड़ेंगे, जो आवश्यकता होगा उसी को हम जोड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर। और इसका हिंदी का निकाल हमारा ग्रेट इनजस्टिस टू का के साथ घोर अन्याय होना। घोर मीन्स 12 अन्याय होना, घोर मीन्स क्या होता है? 12। यहाँ डॉट डॉट है, जोड़ेंगे वर्ड, और यहाँ हिंदी में डॉट डॉट है खाली स्थान, और यहाँ वर्ड जोड़ेंगे, ठीक है? समझ गए? और इंग्लिश में वर्ड में यहाँ वर्ड जोड़ेंगे, और हिंदी में क्या जोड़ेंगे? यहाँ जोड़ेंगे। अब देखिए कैसे वर्ड बनाते हैं, ध्यान दीजिए। इनजस्टिस टू द पुअर, हमने लिखा ग्रेट इनजस्टिस टू द पुअर। इसका हिंदी का निकलेगा गरीबों के साथ अन्याय होना, गरीबों के साथ लिखते हैं। गरीबों के साथ, ओ सॉरी, घोर अन्याय होना जी ना। गरीबों के साथ घोर अन्याय
होना। अभी वर्ड बन रहा है, सेंटेंस नहीं बन रहा है। कब बन रहा है? वर्ड। इसके बाद हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना। हमने क्या लिखा? गरीबों के साथ घोर अन्याय होना। क्या लिख बनाएंगे? ग्रेट इंडस्ट्रीज टू द पुअर। हमने लिखा, बोले किसानों के साथ घोर अन्याय होना। क्या लिखेंगे? ग्रेट इंडस्ट्रीज टू। समझ में आ रही है अच्छा से सब कोई को? किसको प्रॉब्लम? देखिए, जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछिएगा। समझ गए? क्योंकि हमारा स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि हम बहुत बड़ा लिखेंगे। मेरा पढ़ाने का जो बोर्ड है, मेरा व्हाइट बोर्ड है। बड़ा बोर्ड तो नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा लिखे सब समझ आएगा, क्वालिटी को बढ़िया दिखाएगा। नहीं, मेरा क्वालिटी बढ़िया नहीं है पढ़ाने बोर्ड का, लेकिन आपको जो हम पढ़ाते हैं वो समझ में आना चाहिए सभी। और जब भी हमारे वीडियो देखते हैं उनको समझ में आना चाहिए। समझ गए? हमने कहा ग्रेट इनजस्टिस टू द फार्मर। क्या होगा? किसानों के साथ घोर अन्याय होना। हमने लिखा लड़कियों के साथ घोर अन्याय होना। क्या लिखेंगे? ग्रेट इंजस्टिस टू। हमने लिखा लड़कों के साथ घोर अन्याय होना। अब हम हिंदी नहीं लिखेंगे, खाली इंग्लिश लिखेंगे। समझ गए ना? आप लोग समझते जाइए, नहीं समझ पूछिएगा हमसे। समझ में आ रही है? क्या लिखे? ग्रेट इंजस्टिस टू द। जिसके साथ अन्याय होता है, क्या अन्याय हो रहा है। हम लोग कहते हैं ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। हो रहा है सेंटेंस हो गया, लेकिन हम मैंने कहा अभी क्या बना रहे हैं? अभी हम वर्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वर्ड बना रहे हैं। समझ गए अच्छा से? हमने लिखा विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय होना। क्या लिखेंगे? ग्रेट इंजस्टिस टू स्टूडेंट। समझ रहे हैं अच्छा से? हमने बोला कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय होना। क्या लिखेंगे? ग्रेट इंजस्टिस टू द। हिंदू चाहिए होता है जी। हिंदू बांग्लादेश में समझ गए? समझ गए? पहले ग्रेट इंडस्ट्री टू द हिंदूज इन बांग्लादेश। हमने बोला पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय होना। क्या लिखेंगे? ग्रेट इंडस्ट्रीज टू। क्या लिखेंगे? द हिंदूज इन पाकिस्तान। पहले चेंज कर देंगे, नहीं लिखेंगे जी। समझ गए? अब ये कितना वर्ड बन रहा है देखिए अच्छा से। और ते बोलना चाहिए ना, सॉरी। किसी को पूछना है? वो तो बाद अभी तो यहाँ पर दल आएगा ठिकाना 10 स्टूडेंट। एक निश्चित कर रहा है ना, विद्यार्थियों के साथ, हिंदुओं के साथ, किसानों के साथ। ठीक है? समझ गए अच्छा से? आगे देखिए। हमने बोला डॉक्टरों के साथ घोर अन्याय होना। क्या लिखेंगे? समझ गए? हमने लिखा मेरे साथ घोर अन्याय होना। मेरे साथ
क्या लिखेंगे मेरे साथ के? Me. तुम्हारे, प्लीज साइलेंट, समझिए पहले, बोले आवाज नहीं करना है ना, समझिए, देखिए बोर्ड पर, नहीं बुझा पूछिए हमसे। इसका अर्थ क्या निकलेगा? ग्रेट इंजस्टिस टू यू, आपको साथ घोर आपके साथ घोर अन्याय अन्याय होना, समझ गए? उन लोगों के साथ घोर अन्याय होना, क्या लिखेंगे? ग्रेट injustice to them. To them. समझ गए? राम के साथ घोर अन्याय होना, क्या लिखेंगे? ग्रेट इंजस्टिस टू राम। और जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको टू के बाद लिख दीजिए, यहाँ के बाद लिख दीजिए, यहाँ पर निकल जाएगा, निकल रहा है। समझ रहे हैं? हमने बोला सीता के साथ घोर अन्याय होना, ग्रेट इंजस्टिस टू सीता, समझ गए? अच्छा से अब आते हैं सेंटेंस बनाते हैं हम, कैसे ध्यान दीजिए। ये तो हम वर्ड बनाए, अब जितना वर्ड बनाइए इस पर, जिसको जिसको साथ अन्याय होता है वर्ड बनाते जाइए, का जरूरी ना है खाली ग्रेट इंजस्टिस टू, जिसके साथ अन्याय होता है, नाम आ जाए, सोनाली आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए, प्रिया आ जाए, कृष्णनंदन आ जाए, मनीषा आ जाए, काजल आ जाए, सपना आ जाए, अंकिता आ जाए, मोहन आ जाए, सोहन आ जाए, जीतू आ जाए, प्रिंस आ जाए, दीपू आ जाए, गोलू आ जाए, समझ गए? किसी का धरी नाम, कोई भी धरिए, नेता आ जाए। हमने बोला लालू यादव के साथ घोर अन्याय होना, कैसे लिखेंगे? ग्रेट इंजस्टिस टू मिस्टर लालू यादव। आपको मोदी के लगा है, मोदी से अन्याय होता है, मोदी। हमने बोला जनता के साथ घोर अन्याय होना, किस बनाएंगे? ग्रेट इंजस्टिस टू द पब्लिक, समझ गए? अच्छा से अब बताइए कितना वर्ड बनेगा? बहुत सारा वर्ड बनेगा। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी है वर्ड ट्रिक। आप वर्ड ट्रिक नहीं जानेंगे, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, नहीं सीख सकते हैं। आपको पलक झपकते ही आपको इंग्लिश वर्ड आ जाना चाहिए बोलने के लिए। इसका हिंदी, इसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तभी आप बोल सकते हैं इंग्लिश। और उसको क्या जरूरी है? वर्ड ट्रिक, वर्ड फॉर्मेशन, समझ गए? आगे देखिए, ये तो हमारा वर्ड बनाना जी, और सेंटेंस के बनाते हैं हम। अब क्या बनाते हैं? सेंटेंस। तो समझ गए, बहुत सा वर्ड बनेगा। कैसे वर्ड बनेगा? जिसके साथ अन्याय होता है वर्ड बना दीजिए, ठीक है? आगे देखिए, एक सेंटेंस बोले कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। पहला खाली वर्ड बनाया, गरीबों के साथ अन्याय होना, वो तो वर्ड है ना। अब सेंटेंस आ गया कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए बनाइए, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा, नहीं घोर अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। आ गया, गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, समझ गए? कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा है तो क्या लगाना है? पहले ईट, क्या लगाएंगे? और जाहिर से बात, जहाँ ईट रहेगा वहां पर सिंगुलर भरवाएगा, ई जाए चाहे वो आ जाए, क्या आएगा? रहा जाएगा जी ना, ईट ईट। अब क्या लिखेंगे? गरीबों के साथ घोर अन्याय होना, कैसे लिखेंगे? तो आ लिखेंगे, a great injustice to the पुअर से नहीं, पुअर होता है, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले द लगा दे उसका प्लूरल का बोध हो जाता है, समझ गए? इट इज अ ग्रेट इंजस्टिस टू द पुअर। हमने बोला कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है, समझिए? पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है, कैसे बनाएंगे?
It is a great justice to हिंदू पाकिस्तान में इन समझ गए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। खाली क्या जोड़ देना है यहाँ पर, बांग्लादेश। समझ रहे हैं, बन रहा है वर्ड। बोलिए, अगर यहाँ हम ईट इससे बनाइए चाहे डायरेक्ट बना सकते, इस तरह बना सकते हैं ईट इट्स। समझ गए, इट्स अ ग्रेट जस्टिस टू द। हमने बोले कि बिहार में मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। सुन कर दे, समझ गए, समझ में आ रहा है सबको अच्छा से। बिहार में किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा। बताइए कितना सेंटेंस लॉन्ग लग रहा है, यस सर। देखिए कितना आसान है। अगर हमारे पास वर्ड का ट्रिक है, देखिए किसको इसको ट्रांसलेट करते हैं। बिहार में किसानों के साथ कैसे बनेगा, लिखेंगे इट्स अ ग्रेट injustice injustice to in farmers sorry to the farmers in Bihar farmers in बिहार। समझ गए। अगर यह आ गया कि बिहार के किसानों के साथ, तो बिहार में नहीं है जी, अब आ जाएगा इस तरह का जाएगा, ध्यान दीजिए। बिहार के किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अब ये बिहार के किसान का बिहार किया गया ना जी, मैं आ गया इन आ क्या आ गया तो कल आएगा ऑफलाइन बनेंगे, कैसे बनेंगे इट्स अ ग्रेट injustice to the farmers जस्टिस टू लिखेंगे द फार्मर्स ऑफ बिहार, लिखेंगे जी। yes sir the farmers बिहार के किसान। समझ गए, किसी को प्रॉब्लम आगे देखिए। सुनकर दें, yes sir बिफोर मिस का होता है पहले के सामने, क्या होता है yes के सामने, ठीक है ना। अब आ जाएगा कि सीएम के सामने किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, बन जाएगा। होमवर्क दे देगो, yes sir दो गो होमवर्क है आपके लिए। एक है भारत में मुख्यमंत्री मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अगर इसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट कर देंगे, हम समझ जाएंगे कि हम जो भी पढ़ाएं आप हमारे
आप लोग हल्ला क्यों कर रहे जी? साइलेंट रहिए। आप हमारे पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं और आप समझ गए, इसका जरूर कमेंट कीजिएगा। भारत में मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, समझ गए? एक और बात समझिएगा, यहाँ पर था है तो कल आएगा वहाँ पर वाज वाला है, वो वाज है, वो एक नहीं करेगी इसके साथ, कल आएगा वाज, समझ गए? इसमें जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा है, मेरे सामने किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा था, लिखते हैं, बन जाएगा? क्योंकि सामने का निकाला के सामने में नहीं बिफोर बन जाएगा जी। ये दोनों ट्रांसलेशन का एंड सेंटेंस का कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट सही कर देंगे तो हम समझ जाएंगे, जो भी हम पढ़ाएं आप समझ गए, समझ गए? तो आज के लिए इतने हैं। जो भी हमारे वीडियो भाई बंधु देखते हैं, कम से कम आगे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।